हेलो एनिमे फैंस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनिवर्स एक्सप्लेन में। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था यहाँ पर एक शिकिगामी आकर सभी को 9th रूल के बारे में बताता है, जो कि कासिमो नाम के बंदे ने ऐड किया था। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हम सासाकी को देखते हैं, जो कि यूजी के स्कूल की दोस्त है और यूजी इसके घोस्ट क्लब में भी था। केंजाकू यहाँ उसके सामने आता है और बोलता है कि वो एक सॉर्सरर है, उसने इस कॉलोनी में एक बैरियर बनाया है जिसके अंदर कलिंग गेम खेला जाएगा। यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक एग्जीक्यूशन ग्राउंड है जो इस बैरियर का सेंटर पॉइंट है और ये बैरियर करीब 5 से 6 किलोमीटर जितना बड़ा है। केंजाकू ने इन बैरियर्स को बनाने में बहुत मेहनत की है, लेकिन ये किसी को यहाँ रुकने पर मजबूर नहीं कर सकता। जो आम लोग पहले से ही बैरियर वाली जगह में रह रहे थे, उनके पास एक मौका है कि वो इस बैरियर को छोड़कर जा सकते हैं। केंजाकू खुद उन्हें बैरियर के बाहर छोड़कर आएगा और जाने के बाद उन्हें लगेगा कि वो कोई सपना देख रहे थे। सासाकी उससे पूछती है कि क्या ये एक सपना है, तो केंजाकू कहता है कि ये सपने और हकीकत के बीच की एक दुनिया है, एक कर्ज की तरह। सासाकी यहाँ से निकलने का फैसला करती है और केंजाकू उसे अपने साथ बाहर ले जाने लगता है। वो रास्ते में उससे ये भी कहता है कि मेरे बेटे का दोस्त बनने के लिए शुक्रिया, जो बात उसे समझ नहीं आती। तभी उसकी नींद खुलती है और वो बैरियर के बाहर आ गई थी। यहाँ उसे अपना दोस्त इगुचू भी मिलता है और ये भी इनके साथ घोस्ट क्लब का मेंबर था। यहाँ हम ढेर सारे आम लोगों को देखते हैं। इन्हें केंजाकू ने बैरियर से बाहर निकाल दिया था। इनके सामने एक बड़ा सा काला बैरियर बना हुआ था। इन सब के सपने में केंजाकू आया था, लेकिन अपने बेटे वाली बात उसने सिर्फ सासाकी को ही बोली थी और तभी सासाकी को यूजी की याद आती है। वैसे तो यूजी टेक्निकली केंजाकू का बेटा है, क्योंकि उसकी माँ की बॉडी में केंजाकू ही था। दूसरी तरफ हम देखते हैं यूजी और मेगुमी हकारी को बताते हैं कि गोजो को स्टील कर दिया गया है, जो सुनकर वो चौंक जाता है। पांडा ये भी बताता है कि प्रिंसिपल यागा अब इस दुनिया में नहीं रहे और ये सुन के यूजी और मेगुमी भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये बात तो उन्हें भी नहीं पता थी। पांडा बताता है कि शिबुया इंसिडेंट के बाद हायरअप्स यागा के पीछे पड़ गए थे। ये खबर सुन यूजी को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि यागा पांडा के फादर जैसे थे। हकारी को भी ये बात सुन अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जो भी लोग उसकी फिक्र करते थे अब वो इस दुनिया में नहीं है। इतना दुखी तो वो तब भी नहीं हुआ था जब याकुल के पिछवाड़े में तीर आके लगा था। हकारी अब कलिंग गेम में एंटर करने के लिए मान जाता है, लेकिन वो इन लोगों पर कोई एहसान नहीं कर रहा। उसे इसके बदले कुछ चाहिए। पांडा चाहता था कि वो जुजुत्सु के कानून में कुछ बदलाव करना चाहता है, ताकि अपना फाइट क्लब वो खुले में चला सके, क्योंकि आम लोगों को जुजुत्सु के बारे में पता चल रहा है, तो जुजुत्सु के कानून में भी कुछ बदलाव तो होंगे ही। मेगुमी बोलता है कि हकारी को जो भी चाहिए वो मैं करवा दूंगा, क्योंकि मैं जेनिन क्लैन का हेड हूँ। जो सुन हकारी और भी ज्यादा चौंक जाता है। ये खबर तो उसे गोजो और यागा से भी बड़ी लगती है। हकारी अब मन में सोचता है कि जेनिन फैमिली का हाथ उस पर रहेगा तो वो कोई भी कानून बनवा सकता है, और वो मेगुमी से बोलता है कि पगले हमें तो दोस्ती कर लेनी चाहिए। बेचारे हकारी को तो पता ही नहीं है कि माँ की जेनिन क्लैन के सभी लोगों को निपटा चुकी है और उसमें अब कोई बचा ही नहीं है। अब ये लोग सोचने लगते हैं कि कौन सी कॉलोनी में कौन जाएगा। तभी इनके पास एक शिकिगामी आ जाता है। इसका नाम कोगाने है, जो इनको कलिंग गेम की खबर देने आया था कि कासिमो नाम के एक प्लेयर ने 100 पॉइंट्स देकर एक नया नियम जोड़ा है कि कोई भी दूसरे प्लेयर की सारी जानकारी देख सकता है, जैसे कि उसका नाम, उसके पॉइंट और ये भी कि वो कौन सी कॉलोनी के बैरियर में है। कोगाने अब बताता है कि वो यूजी का खबरी है, जो उसे गेम से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन देगा। अब ये सुन मेगुमी चौंक जाता है कि यूजी तो अभी गेम में एंटर किया भी नहीं है, तो ये कोगाने उसके पास कैसे आ गया, यानी कि यूजी ऑलरेडी गेम का प्लेयर है। ये लोग समझ जाते हैं कि इसके पीछे सुकुना का हाथ है। उसने 1000 साल पहले केंजाकू से कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, ठीक वैसे ही जैसे बाकी सॉर्सरर ने किया था कि अगर केंजाकू उन्हें वापस जिंदा करता है तो वो उसके कलिंग गेम में जरूर हिस्सा लेंगे। और मेगुमी को ये बात समझ नहीं आती कि सुकुना की फिंगर खाना तो यूजी का फैसला था, जिससे सुकुना उसके अंदर जिंदा हुआ। क्या ये भी केंजाकू का ही कोई मास्टर प्लान था? ये लोग अब बाकी प्लेयर्स की लिस्ट देखने लगते हैं, जिसमें इन्हें कासिमो के बारे में पता चलता है, जिसने ऑलरेडी 200 पॉइंट्स कमा लिए हैं, यानी कि उसने कम से कम 40 लोगों को एलिमिनेट किया है। अब मेगुमी सोचने लगता है कि अगर वो लोग इस कासिमो को एक और नया नियम जोड़ने के लिए मना ले तो इन्हें किसी को मारना ही नहीं पड़ेगा। वो कोगाने से पूछता है कि ऐसे कितने प्लेयर्स हैं जिनके 100 पॉइंट पूरे हो गए हैं, तो कासिमो के अलावा सिर्फ एक और प्लेयर था जिसके 100 पॉइंट थे। उसका नाम है हिगुरुमा। मेगुमी का प्लान था इन लोगों से ऐसे रूल्स ऐड करवाना जिससे सुमिकी जैसे
मासूम लोग अपनी मर्जी से गेम छोड़ के जा सके। पहले तो इन्हें रूल नंबर 8 का इलाज करना पड़ेगा, जो था कि अगर किसी प्लेयर्स के पॉइंट्स 19 दिन तक नहीं बदलते तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तो ये लोग एक नया नियम जोड़ेंगे कि प्लेयर्स एक दूसरे को अपने पॉइंट ट्रांसफर कर सकते हैं। इससे प्लेयर्स आपस में पॉइंट्स बांट पाएंगे और इन्हें किसी को मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा नियम ये लोग जोड़ेंगे कि प्लेयर्स अपने पॉइंट्स का इस्तेमाल करके गेम छोड़कर जा सकते हैं। हकारी बोलता है कि इतना बड़ा रूल तो गेम ही एंड कर देगा और इस तरह के रूल को गेम मास्टर मानेगा ही नहीं। तो मेगुमी बोलता है कि हम इस रूल में एक कंडीशन भी रखेंगे कि प्लेयर गेम के बाहर निकलेगा तो अपनी जगह किसी नए खिलाड़ी को अंदर भेज देगा। अब इनका प्लान बन गया था इन्हें एंजल को ढूंढना, जो कि गोजो को प्रिजन रेल से आजाद करवा सकती है। साथ ही इन्हें कासिमो और हिगुरुमा को भी ढूंढना है, उससे 2 नियम ऐड करवाने के लिए। इन्हें प्लेयर की लिस्ट में एंजल का नाम मिल ही नहीं रहा था। पांडा बोलता है कि शायद उसका असली नाम कुछ और है, पर टेंगेन ने इन्हें बताया था कि एंजल टोक्यो नंबर 2 वाली कॉलोनी में है। हकारी पूछता है कि वो दिखने में कैसी है, तो मेगुमी बोलता है कि जब तुम उसे देखोगे तो समझ जाओगे कि वो एंजल है। हकारी बोलता है कि वो और पांडा नंबर 2 वाली कॉलोनी में जाएंगे, वहीं यूजी और मेगुमी नंबर 1 कॉलोनी में, और किरारा बैरियर के बाहर ही रहेगी। कासिमो सबसे स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी लग रहा है, तो हकारी को ही इससे लड़ना पड़ेगा। वहीं पांडा अपने सूंघने की शक्ति से एंजल का पता लगाएगा। किरारा पूछती है कि वो उनके साथ क्यों नहीं चलेगी, तो हकारी बोलता है कि यूटा जब से बैरियर में गया है उसने इन्हें कॉल नहीं किया है, मतलब बैरियर के अंदर जाते ही इनका बाहर की दुनिया से कनेक्शन कट हो जाएगा। तो बाहर की खबर रखने के लिए किसी को तो रुकना होगा। यूजी नहीं चाहता कि वो और मेगुमी एक ही कॉलोनी में जाए, क्योंकि उसे डर था कि सुकुना मेगुमी के साथ कुछ करना दे, पर मेगुमी उसे बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा और हकारी ने जो प्लान बनाया है वो सही है। इसके बाद हम दूसरे दिन का सीन देखते हैं, जहां ये लोग 12 नवंबर को बैरियर के पास पहुंच जाते हैं। कोगा ने इन्हें एक्सप्लेन करता है कि इस बैरियर के अंदर कलिंग गेम चल रहा है, अगर ये लोग इसमें एंटर करते हैं तो ये भी इस गेम के खिलाड़ी बन जाएंगे। यूजी, मेगुमी, हकारी और पांडा इसके लिए हाँ कर देते हैं। नंबर 1 कॉलोनी के अंदर हम हानू नाम की एक औरत को देखते हैं, जो वॉकी टॉकी से रिन नाम के लड़के से बात कर रही थी और पूछ रही थी कि और कितना टाइम लगेगा। वहीं रिन आसमान की तरफ देखते हुए किसी चीज का इंतजार कर रहा था। ह्यू अब अपनी कश टेक्निक एक्टिवेट करती है, जिससे उसके बाल किसी जेट के इंजन में बदल जाते हैं और वो एक प्लेन की तरह उड़ने लगती है। कॉलोनी के बाहर यूजी और मेगुमी बात कर रहे थे। मेगुमी कहता है कि उन्हें पुराने सॉर्सरर से थोड़ा बच के रहना होगा, क्योंकि उनके लिए इंसानों की जान की कोई कीमत ही नहीं है। 1000 साल पहले तो लोगों को लड़ने में ही मजा आता था, शायद इसीलिए उन्होंने केंजाकू के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया होगा और वो कलिंग गेम के खिलाड़ी बने होंगे। कासिमो और हगरुमा दोनों पुराने सॉर्सरर लग रहे हैं, तो वो इतनी आसानी से इनकी बात नहीं मानेंगे। यूजी बोलता है कि इन्हें कर्स स्पिरिट से भी बच के रहना पड़ेगा, खासकर रात में। मेगुमी बोलता है कि नए जमाने के सॉर्सरर जो सुमिकी की तरह मजबूरी में इस गेम में फंस गए हैं, वो जरूर इनकी बात मान जाएंगे। तो इनका सबसे पहला काम है हगुरुमा को ढूंढना। ये लोग अब एक साथ बैरियर में एंटर करते हैं और ऐसा करते ही ये लोग अलग अलग होकर आसमान से नीचे गिरने लगते हैं। असल में जब भी कोई नया प्लेयर गेम में एंटर करता है तो वो आसमान से गिरते हुए आता है, जिसमें कोई भी फिक्स्ड लोकेशन नहीं है और प्लेयर इनमें से कहीं भी गिर सकता है। ये चीज रूल्स में नहीं लिखी गई थी। इन नो लोकेशंस पर कुछ खिलाड़ी पहले से ही कैंप करके बैठे हुए थे, ताकि जैसे ही कोई नया बंदा आए तो ये उसे खत्म कर सके। ट्रेन आसमान से यूजी को गिरते हुए देखता है और सिग्नल दे देता है। तभी हानू उड़ते हुए आती है और यूजी को टक्कर मार देती है और दोनों एक बिल्डिंग से जाकर टकराते हैं। हान्यू के इस अटैक से लोगों की चटनी बन जाती है, पर वो हैरान थी कि यूजी को कुछ भी नहीं हुआ। वो समझ जाती है कि यूजी बहुत ताकतवर है। वो अपने पार्टनर को भी इस तरफ बुला लेती है, लेकिन तभी यूजी एक पत्थर फेंक के उसे मारता है और हान्यू किसी कटी पतंग की तरह नीचे गिरती है। तभी हान्यू का पार्टनर हावा भी यहाँ आ जाता है, जिसके पास हेलीकॉप्टर वाली टेक्निक थी। उसके बाल हेलीकॉप्टर के पंख जैसे हो जाते हैं। हावा यूजी पर गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसने हान्यू को गिरा दिया। वहीं यूजी सोच रहा था कि वो इनसे हागुरुमा के बारे में कुछ पूछ लेगा। रिन दूर से ये सब देख रहा था और वो पहचान जाता है कि वो लड़का तो यूजी है। इधर मेगुमी भी एक लड़की को हरा दिया था, जिसने मेगुमी पर पहले अटैक किया था। मेगुमी को भी चिंता हो रही थी कि यूजी कहाँ पर है। ये कॉलोनी शिबुया वाले बैरियर से ज्यादा बड़ी थी। हो सकता है कि उन लोगों के बीच 2 किलोमीटर की दूरी हो, लेकिन उन दोनों का लक्ष्य एक ही है, हागुरुमा को ढूंढना। इधर यूजी और हावा में लड़ाई हो रही थी। यूजी हावा की टांग पकड़ के उसे
नीचे पटक देता है, जिससे हावा समझ जाता है कि यूजी बहुत स्ट्रॉन्ग है। हावा सिर्फ अपने पंखे से ही अटैक कर रहा था, तो यूजी एक बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। हावा बिल्डिंग को कट करते हुए अंदर आ रहा था। अब यूजी उसके सिर पे एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे हावा को चक्कर आ जाते हैं। वो अब भी हार नहीं मानता, तो यूजी उसकी टांगों के बीच में लात मारता है, जिससे हावा बेहोश हो जाता है। यूजी सोचता है कि अब इससे हागुरुमा के बारे में कैसे पूछूंगा। तभी रिन पीछे से आता है और बोलता है कि मुझे पता है कि वो हागुरुमा कहाँ है, और ये भी कि वो यूजी को जानता है। यूजी को हाई स्कूल में टाइगर कह के बुलाया करते थे, जो सुन यूजी समझ जाता है कि रिन उसके होम टाउन साइड से ही है। रिन अब यूजी को कहीं ले जाने लगता है। यूजी पूछता है कि वो दोनों तुम्हारे दोस्त थे क्या? तो रिन बोलता है कि वो मजबूरी में उनके साथ काम कर रहा था, वरना वो उसे भी एलिमिनेट कर देते। रिन कहता है कि हागुरुमा इकेबिकुरो नाम की जगह पर है। दूसरी तरफ एक लड़की रेमी भी मेगुमी से कहती है कि उसे पता है कि हागुरुमा कहाँ पर है। वो मेगुमी को उसकी लोकेशन तभी बताएगी अगर वो उसका नाइट बन के उसे प्रोटेक्ट करे। मेगुमी बोलता है कि अगर तुम झूठ बोल रही हो तो तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। मेगुमी यूजी की तरह नहीं है। अगर पॉइंट्स कमाने के लिए उसे किसी को मारना पड़ा तो वो पीछे नहीं हटेगा। उसे ये भी पता चलता है कि रेमी कोई पुरानी नहीं बल्कि नई सॉर्सरर है। रेमी बताती है कि आम लोगों को तो बैरियर से बाहर जाने का मौका दिया गया था, लेकिन हम जैसे सॉर्सरर जो पहले से ही इस जगह में रह रहे थे, हमें ये मौका मिला ही नहीं, और हमारे लिए ये कलिंग गेम 12 दिन पहले ही शुरू हो गया था। अगर ये लड़ेंगे नहीं तो एलिमिनेट कर दिए जाएंगे, और सब लोग यहाँ पर सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। मेगुमी समझ जाता है कि पुराने सॉर्सरर तो है ही, लेकिन नए सॉर्सरर भी उनके लिए खतरा बन सकते हैं, और ये बात यूजी को पता नहीं है। तभी रेमी अब बोलती है कि हागुरुमा शिनजेकू एरिया में है, और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। वैसे दोनों सॉर्सरर ने यूजी और मेगुमी को अलग अलग लोकेशन बताई है, मतलब इनमें से कोई एक तो झूठ बोल रहा है या फिर दोनों ही झूठ बोल रहे हैं। पर अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।